हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको ना करवाया हो। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि आपकी पॉलिटी जो है ना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना जो था फ्रेंड्स, ये भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है बी.एन. राव। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? सही आंसर है प्रस्तावना, जिसे कि हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम प्रस्तावना है, इसमें से पॉलिटी का छूटे ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? सही आंसर है भारतीय संविधान में कुल मिला के 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? सही आंसर है रूस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? सही आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है महाभियोग प्रक्रिया। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है भारतीय संविधान को कुल मिला के 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में हैं? सही आंसर है चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 19। संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है फ्रेंड्स, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई।
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन जो था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? सही आंसर है 1। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही आंसर है 7 वर्षों तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सही आंसर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? सही आंसर है 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? सही आंसर है संसद का जो लोकसभा होता है फ्रेंड्स, इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है, मतलब जो हमारी पेड पीडीएफ है, उसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है www.ravibooks.pdf.com। फ्रेंड्स आपके रवि सर की जो